17 जनवरी 2016 का दिन था जब हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित चक्रवर्ती वेमुला ने हॉस्टल के कमरे में फंदा लगाकर खुद की जान ले ली। कारण था छात्र की 7 महीने की फेलोशिप रोक दी गई थी। अपनी जान देने से पहले वो कई रातों से खुले आसमान के नीचे सो रहा था। कारण था उसे हॉस्टल से निकाल दिया गया था। हॉस्टल में कई स्थानों पर उसके जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। रोहित ने जान दे दी, कारण सभी को पता था। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति को इसका कारण पता नहीं था। वो तो हैरानी जता रहे थे, जैसे उन्हें अपने फैसले पर कोई अपराध बोध ही नहीं था। 28 साल का होनहार पीएचडी छात्र इस दुनिया से चला गया, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन को अपने किसी भी फैसले में कोई खोट नहीं दिखाई दे रही थी। यूनिवर्सिटी ने रोहित को जो सजा सुनाई थी, उसका बेशर्मी से बचाव किया जा रहा था। ये बात इसलिए याद कर रहे हैं कि तेलंगाना पुलिस ने कोर्ट में इस मामले को लेकर जो क्लोजर रिपोर्ट दायर की है, उसमें रोहित को ही दोषी ठहरा दिया गया है। क्लोजर रिपोर्ट में तो रोहित को दलित तक मानने से इनकार कर दिया गया। रिपोर्ट में बीजेपी के पूर्व सिकंदराबाद सांसद और हरियाणा के मौजूदा गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, विधान परिषद के सदस्य एन रामचंद्र राव, पूर्व कुलपति अप्पा राव, एबीवीपी नेताओं सहित कई प्रमुख राजनीतिक हस्तियों को निर्दोष बताया गया है। वैसे कहा जा रहा है कि क्लोजर रिपोर्ट नवंबर 2023 में ही तैयार हो गई थी, जिस समय तेलंगाना में बीआरएस की सरकार थी। 2016 में जब रोहित ने अपनी जान दी थी, उस समय भी बीआरएस की ही सरकार थी, लेकिन क्लोजर रिपोर्ट दायर मार्च 2024 में हुई। तब तक तेलंगाना में सरकार बदल गई थी। बीआरएस की जगह कांग्रेस सत्ता में आ गई। ऐसे में सवाल कांग्रेस सरकार से भी उठ रहे हैं। रोहित की मां राधिका और भाई राजा ने राज्य के सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। रेड्डी ने भी मामले की जांच कराने का भरोसा दिया है। राज्य के डीजीपी ने भी कहा है कि वे आगे जांच जारी रखेंगे। साफ है, रोहित को अभी भी न्याय के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। यह मुद्दा उस समय देश में सुर्खियों में छाया रहा था। राहुल गांधी ने इसे लेकर संसद में सवाल उठाया था। हैदराबाद से लेकर दिल्ली तक जमकर प्रदर्शन हुए थे। राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, रोहित की मां भी इसमें शामिल हुई थी। दरअसल रोहित वेमुला मामले में उंगलियां सीधे केंद्र की सत्ता पर उठी थी, यानी मोदी सरकार पर। रोहित अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन का सदस्य था। इस संगठन ने यूनिवर्सिटी में मुजफ्फरनगर बाकी है नाम की एक फिल्म का प्रदर्शन किया था, जिसे लेकर एबीवीपी के छात्रों के साथ उनका टकराव हुआ था। रोहित और उनके साथ के 4 दूसरे छात्रों पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने एबीवीपी के छात्रों पर हमला किया है, लेकिन जब जांच हुई तो हमले को लेकर कोई प्रमाण नहीं मिला और सभी छात्रों को क्लीन चिट दे दी गई। इस बीच बीजेपी नेता और उस समय केंद्र सरकार में श्रम रोजगार राज्य मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने यूनिवर्सिटी को राष्ट्र विरोधियों का अड्डा बताते हुए हस्तक्षेप की मांग की। दत्तात्रेय इस समय हरियाणा के राज्यपाल है, तो स्मृति ईरानी अभी भी केंद्र में मंत्री हैं। एक स्थानीय नेता ने भी रोहित और उसके साथ के छात्रों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इस बीच विश्वविद्यालय में नए कुलपति की नियुक्ति हो गई और रोहित वेमुला के केस की जांच फिर से की गई। जांच में रोहित को दोषी ठहराया गया। इसे इत्तेफाक कहेंगे कि रोहित को जिस कारण के लिए राष्ट्र विरोधी ठहराया गया, वो दलितों का मुद्दा नहीं था, बल्कि मुसलमानों के अधिकार से जुड़ा था, क्योंकि रोहित ने मुसलमानों के अधिकारों की मांग भी की थी और शायद इसीलिए वो एबीवीपी के निशाने पर आ गए थे। रोहित ने अपनी जान देने से पहले एक पत्र लिखा था, जिसमें उसने लिखा था कि मेरे जाने के बाद मेरे दोस्तों और दुश्मनों को परेशान ना किया जाए। अपने पत्र में रोहित ने अपने जन्म को भयंकर हादसा बताया था। साफ है, रोहित होनहार छात्र था, जिसे देश की राजनीति ने अपना निशाना बना लिया। अब इसे लेकर एक बार फिर से राजनीति शुरू हो गई है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने साफ कर दिया है कि वो इस मामले की जांच कराएंगे। राज्य के डीजीपी रवि गुप्ता ने कहा कि क्लोजर रिपोर्ट भले ही लगा दी गई हो, लेकिन पुलिस मामले की दोबारा जांच करेगी। कुछ सवाल रह गए हैं, हम फिर से जांच कर रहे हैं। अदालत में एक याचिका दायर कर मजिस्ट्रेट से मामले की आगे की जांच की अनुमति देने का अनुरोध किया जाएगा। डीजीपी ने यह भी कहा है कि मामले में अंतिम क्लोजर रिपोर्ट नवंबर 2023 से पहले की जांच के आधार पर की गई थी और जांच अधिकारी द्वारा आधिकारिक तौर पर 21 मार्च 2024 को न्यायिक अदालत में दायर की गई थी। यानी इस जांच रिपोर्ट का प्रदेश की कांग्रेस सरकार से कोई संबंध नहीं है। रिपोर्ट बीआरएस सरकार के समय बनाई गई थी और चुनावों में राहुल गांधी लगातार बीआरएस की सरकार को बीजेपी की बी टीम बता